नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई आप सभी को। माँ हम सभी को ये शक्ति प्रदान करे कि हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। आज हम लोग बीपीएससी 17वीं के इस कड़ी में भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र को समझेंगे। गंगोत्री जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, यहाँ से एक नदी भागीरथी निकलती है। भागीरथी निकलती है, थोड़ी दूरी पर भागीरथी से आकर के एक नदी इसमें मिलती है, भिलांगना नदी। और एक दूसरी नदी जो कि अलकानंदा है, ये सतपथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से। और ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर देवप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है और यहाँ पे गंगा नदी नामकरण होता है, या जिस गंगा नदी को हम लोग जानते हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होकर बहना प्रारंभ करती है। तो इस पूरे अपवाह व्यवस्था को हम लोग पढ़ने वाले हैं। भागीरथी में एक नदी भिलांगना आके मिलती है, तो इसी तरह अलकानंदा में भी अलग अलग नदियाँ आकर के इसके उत्तर और दक्षिण दोनों साइड से मैच करती है, जिसमें एक नदी है धौली गंगा। ये धौली गंगा अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में आकर मैच करती है, विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है। धौली गंगा के थोड़े और उत्तर चला जाए, या कहा जाए कि धौली गंगा के दाहिने क्षेत्र से एक नदी आकर के मिलती है बीच में, मीन्स धौली गंगा आगे जाकर के विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है, उसके पहले ऋषि गंगा एक नदी है जो आकर के धौली गंगा में मिल रही है। और ये ऋषि गंगा नदी जो है ये नीति दर्रा जो भारत तिब्बत सीमा पर है वहाँ से निकलती है। और ये जो ऋषि गंगा है, इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये ऋषि गंगा जो बह रही है यहीं पे स्थित है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरे इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस नदी तंत्र को, और डेफिनेटली बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। दक्षिण ओर से, या यूँ कहें कि बाएं तरफ से अलकानंदा का विष्णु प्रयाग के थोड़ा आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, और ये जो नंदाकिनी नदी है ये नंदा पर्वत से निकलती है। एक और नदी जो और नीचे दक्षिण से पिंडार नदी है जो कर्णप्रयाग में आके मिलती है। इधर अलकानंदा में एक नदी केदारनाथ से निकलती है, मंदाकिनी नदी, और ये आकर के मिलती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से। तो ये वो नदियां हैं जो आकर के यहाँ मिल रही हैं अलग अलग सेक्टर से आकर के, और कैसे अलकानंदा में मिल रही है और किस तरह से पूरा फॉर्मेशन हो रहा है गंगा नदी का, ये हम लोगों ने देखा। सबसे पहले गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी में भिलंगना नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, जो टिहरी उत्तराखंड के ग्लेशियर है खतलीम करके यहाँ से आती है। अब हम लोग इस नदी तंत्र को डिटेल्स में एक बार याद कर लेते हैं, समझना तो होगा, अब इसको याद कर लेते हैं। विष्णु प्रयाग, देखिए अलकनंदा तो एक तरफ है ही और प्रयाग एक तरफ है ही, सिर्फ हम लोग को अलकनंदा के साथ जो नदी मिल रही है उसको देखना है। विष्णु जी का चित्र आपने कहाँ देखा है? बहुत ज़्यादा चित्र आप देखे होंगे, वो नदी में ऐसे शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं, यानी विष्णु जी हमेशा धुले हुए होते हैं। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, इसके बाद नंदाकिनी, तो ये तो नाम में ही है नंदाकिनी, और इधर नाम में नंद प्रयाग है। तो जो नंदाकिनी नदी है ये नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से जितनी भी नदी मिल रही है वो सब प्रयाग हो जा रही है, तो अलकनंदा और प्रयाग ये तो याद ही रहेगा। अब आते हैं पिंडार नदी। देखिए आपको महाभारत में एक कैरेक्टर मिला होगा कर्ण प्रयाग नाम से, कर्ण सुन के ही आपको वो कैरेक्टर याद आ गया होगा। कर्ण को शुतपुत्र या फिर आप कह सकते हैं कि वनवासी इस तरह का माना जाता था, और पिंडार भी जनजाति थी, तो कर्ण और पिंडार दोनों वनवासी हैं। तो इससे याद रखिएगा कर्ण प्रयाग में पिंडार जो है वो अलकनंदा से मिलती है। अगली नदी है मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा से मिलती है कहाँ? तो रुद्रप्रयाग में। ये भी याद रखना बहुत आसान है। रुद्र हम लोग भगवान शिव को बोलते हैं, और भगवान शिव को मंदार की माला चढ़ती है। रुद्र
मंदाकिनी, तो रुद्र और मंदार इनका गहरा संबंध है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है और ये प्रयाग है तो अलकानंदा रहेगा ही रहेगा, तो ये भी याद हो गया, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी। देवप्रयाग ये तो याद ही रहेगा, देवतुल्य नदी गंगा को माना गया और भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पर मिलते हैं देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा नदी आगे की ओर फ्लो करती है। तो ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हम लोगों ने अभी कवर किया, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये अलग अलग नदियाँ हैं और अलग अलग स्थान पे जो मिल रही है अलकनंदा से, ये हम लोगों ने देख लिया। नंदा देवी नेशनल पार्क ऋषिगंगा में है, ये याद रखिएगा। और आपको भागीरथी नदी में एक नदी आके मिलती है भिलांगना नदी, ये याद रखिएगा, जो खतलिम ग्लेशियर से मिलती है, उत्तराखंड टिहरी। अब हम लोग गंगा नदी तो देवप्रयाग में मिल गई और यहाँ पे गंगा नदी का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से कैसे गंगा नदी बहती है इसको हम लोग देखते हैं। स्टेट PCS UPSC जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस चैनल से। BPSC 70वीं स्पेशल कड़ी कर रहे हैं और आज हम लोग ज्योग्राफी को कर रहे हैं। ज्योग्राफी जनरली अच्छा पेपर होता है और BPSC में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, बट जब तक हम लोग इसको डिटेल्स में नहीं देख लेते हैं, मैप की सहायता से अच्छे से नहीं समझ लेते, तो ये हमें मॉडरेट या हार्ड किस्म का लगता है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे गंगा नदी के पूरे तंत्र को इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, हरिद्वार जो है वहाँ गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में मिलती है। देवप्रयाग से, देखिए देवप्रयाग से आगे चली मैदानी नदी में हरिद्वार में मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार से इनका मैदानी भाग का फ्लो शुरू होता है। इससे आगे जब यह बढ़ती है तो कन्नौज में रामगंगा नाम की एक नदी है जो आकर के मिलती है। कन्नौज में रामगंगा नदी आकर के मिलती है। जो गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसमें यमुना नदी आती है। और यमुना नदी क्या है, ये प्रयागराज में आकर के मिलती है गंगा नदी से। ये हम लोग गंगा नदी का फ्लो देख रहे हैं। देवप्रयाग से गंगा नदी आगे बढ़ी, हरिद्वार मैदानी भाग में आ गई, कन्नौज रामगंगा मिला, कानपुर होते हुए आगे प्रयागराज में गई जहाँ पे यमुना नदी आकर के मिलती है। तो यमुना नदी प्रयागराज में आकर के मिलती है। इसके जो दाहिने हिस्से से आकर के, दाहिनी तरफ से आकर के गंगा नदी में मिलती है। यहाँ से जब आगे की ओर चलती है ये, तो अब आगे बढ़ते हुए ये गाजीपुर के आसपास पहुँचती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ गोमती नदी आके गंगा नदी से मैच करती है। गाजीपुर में गोमती नदी, और ये ये जो है ये गंगा नदी के आप कह सकते हैं बाएं साइड से आकर के मैच करती है। यहीं पे लखनऊ शहर स्थित है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये गोमती नदी जो है ये फुलर झील से निकलती है और लखनऊ जो है वो इसी के तट पे स्थित है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में एक और नदी है कर्मनाशा नदी। इसको बहुत अशुद्ध नदी के रूप में लोग जानते हैं, और ये आकर के यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के पास चौसा में कर्मनाशा नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और ये कर्मनाशा नदी निकल कहाँ से रही है, तो नेपाल से यहाँ से आती है और आ करके ये चौसा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका नाम ही कर्मनाशा इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको बहुत अशुभ नदी के रूप में देखते हैं। अब एक नदी है इम्पोर्टेंट नदी आपको, जो घाघरा नदी है। यहाँ हम लोग बढ़ते हैं। घाघरा नदी आगे आकर के गंगा नदी में छपरा में मिलती है। और घाघरा नदी निकलती कहाँ से है, तो ये मांगचुंग ग्लेशियर से, आप ऊपर देखिए मांगचुंग ग्लेशियर से निकल रही है और यहाँ से घाघरा नदी आकर के छपरा में गंगा नदी से मिल रही है। इसका एक नाम सरयू नदी भी है और सरयू नदी के ही तट पे अयोध्या बसा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा ये। और घाघरा नदी निकल कहाँ से रही है, तो मांगचुंग ग्लेशियर से। ठीक है, अब कुछ नदी है जो नीचे से मीन्स दक्षिण वाले साइड से आकर के मिलती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। अमरकंटक पठार से निकलती है और सोन नदी आकर के पटना में गंगा नदी से मिलती है। यहाँ पे आपको सोन नदी की एक सहायक कह सकते हैं जो आगे आकर के इसमें मिलती है, या सोन नदी के साथ साथ एक और नदी जो यहाँ से
होकर के जाती है, कर्मनाशा होते हुए पटना जा कर के मिलती है। ये रिहंद नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। एक और नदी है पुनपुन नदी, ये भी जा कर के पटना में गंगा नदी से मिलती है। एक नदी आती है ऊपर से, ये चंपारण वाले क्षेत्र से गंडक नदी जाती है और ये हाजीपुर में जा कर के गंगा नदी से मिल जाती है, जो बूढ़ी गंडक नाम है इसका। ये हाजीपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद में हम लोग यहाँ से, ये तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया, गंडक बूढ़ी गंडक दोनों आकर के मिल रही है यहाँ। बूढ़ी गंडक जो है वो भागलपुर में जाकर के मिल रही है, कोशी नदी जो है वो भागलपुर में जाकर के मिल रही है। और कोशी नदी का भी उद्गम स्थल नेपाल है। यहाँ पहले इसको सप्त कौशिकी भी कहा जाता था, क्योंकि ये 7 धाराओं में बटी हुई नदी थी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं गंडक नदी हाजीपुर में, बूढ़ी गंडक नदी आगे आती है, कोशी नदी आकर के भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। अब नदी यहाँ से क्रॉस करते हुए बंगाल की ओर जाती है, पश्चिम बंगाल, और बंगाल में फरक्का एक जगह है जहाँ से ये विभाजित हो जाती है 2 हिस्से में। गंगा नदी की धारा आप वहाँ देखें, देवप्रयाग से प्रारंभ हुई, फिर ये अलग अलग राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के वहाँ जाती है। यहाँ बंगाल में फरक्का बैरेज है जहाँ से गंगा नदी 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक नदी वो है जो पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है, जो पद्मा कहलाती है, और दूसरी नदी वो है जो पश्चिम बंगाल में ही रहती है, यानी कि वो कोलकाता की तरफ चली जाती है, जो हुगली नदी कहलाती है। ठीक है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। इधर दामोदर नदी जो बंगाल का शोक है, ये यहाँ से निकल कर के आती है और जा कर के दामोदर नदी जो है वो हुगली में गंगा नदी से मिलती है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहते थे। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में इसे बंगाल का वरदान भी कहा जाता है। अभी ये जो दामोदर नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जो प्रायः प्रश्न में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बराकर नदी। ठीक है, तो ये गंगा नदी का प्रवाह हम लोगों ने देखा, वो हरिद्वार से प्रारंभ करके और मैदानी भाग में बहते हुए कैसे आई है वो हम लोगों ने देखा। आगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे मतलब ऊपर यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र से बहती हुई आती है, और ये नदी भी आपको चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ ये मेघना नाम से जानी जाती है, पद्मा के साथ मिलती है। अब हम लोगों को ये देख लेना है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने जो मैप के दृष्टि से मैंने जो बताने पढ़ाने का कोशिश किया है आपके समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग अब इसमें आगे बढ़ें और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें। उसके पहले मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा कर दे रहा हूँ। हम लोग नवरात्रि सेल लेकर के आए हैं, जिसमें इस पूरे 9 दिन आप अगर कोई भी कोर्स ऐप से डाउनलोड करते, ऐप से ख़रीदते हैं तो आपको उस पर 1000 रुपीज़ तक का गिफ्ट वाउचर अवेलेबल रहेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। यमुना की जो सबसे बड़ी और सहायक नदी है वो चंबल नदी है, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना में नहीं जाना है, घाघरा नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे लंबी पूछे तो यमुना नदी होगा। ठीक है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन सबसे बड़ी पूछेगा तो वो घाघरा नदी है ना। फड़क्का के पास से डिवाइड होती है। अच्छा, महानंदा, ये एक इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखिएगा। सबसे गंगा नदी में पूर्वी क्षेत्र से आकर के मिलने वाली नदी महानंदा है, और ये सबसे अंतिम सहायक नदी भी है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलता है। सिलीगुड़ी जो शहर है पश्चिम बंगाल का, ये महानंदा नदी के तट पर ही स्थित है। यमुना नदी के अलावा जितने भी नदियां हैं सब गंगा में बाएं तट से मिलती है। एक यमुना नदी हम लोगों ने देखा नीचे से आई ना, यमुना गंगा नदी के दाहिने से। बाकी सारी नदियां ऊपर से आ रही थी, यानी यमुना नदी के अलावा हिमालयी
जितनी नदियाँ हैं हिमालयी नदी वो गंगा में बाएं तट से मिलती है, केवल यमुना जो है वो बाएं तट से नहीं मिलती। तो अगली वीडियो में समझते हैं, और अगले वीडियो भी हमारा अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें मैं आगे ब्रह्मपुत्र नदी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छूट जाइए हमसे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।